अरे बाबू तारा छोरा गया तारा काम से अच्छा। अभी बाबा जी बनेला तो गजान जी रो परेशान कहेंगे भाई साहब हमारे जैसे गुरु जी हैं ये जो है पिताजी को मिसगाइड करते हैं बातचीत की क्या है वजह से जो है तो मैंने फिर उसके बाद ये कसम खाली गाँव में उससे पहले उनके घर जाता था मैं और उनके घर पे जाता था गुरु जी डोप आओ आसंग वाले कैसे आ गए हमारे घर पे मगर चाय पीती मुझे चाय पीते कुछ नहीं कहते बस चाय पीते और वो सब ठीक है उधर मुगल पूछते 5-7-10 बार उनके घर जाना ना हो तो पर मुझे लगा कि ये तो अब मैं सोच रहा हूँ तो गलत मामला है ये तो है कुछ अलग ना कुल मिला के वो फिर अपने बच्चों को भी नहीं लगे उस शाखा में सुबह बालक क्रिकेट खेलते थे तो बॉल एक दिन प्रार्थना होती ध्वज पे आ गई तो मुझे बड़ा अटपटा लगा प्रार्थना करके मैंने उनको बच्चों को धमकाया मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम जो है ऐसे कर रहे हो हम तुम्हारे खेल के पीछे तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या इतनी बस उनसे बात होती उतनी देर में उनका जो कोच था यूनुस खान करके थे बैंक में थे वो वही पड़ोस में रहते थे वो आ गए वो आके बोले भाई साहब क्या बात होगी मगर ये बच्चे ऐसे खेल रहे थे और इन्होंने जो ऐसे ध्वज पे मका हमारी प्रार्थना हो रही थी तो पहले आग्रह किया भाई थोड़ी देर मत खेलो तो वो मुस्लिम होते हुए उन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई कल से जब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक आप वार्म अप जो है भाई साहब के साथ करोगे मतलब उनका जो खेलना कूदना होता है ना एक्सरसाइज करो तो भाई साहब के साथ करोगे आप और ज्योति जला निज प्राण की बाती गढ़ बलिदान की चले उतारे आरती माँ की पावन आरती। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। इन्हीं कहानियों को सुनाने के लिए जिनसे संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है आज हमारे स्टूडियो पर पधारे हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी शर्मा। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओम प्रकाश जी शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम कह सकते हैं कि बचपन में संघ की शाखा में जैसे जाना हुआ और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते संघ के शिक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां निभाई आपने। मूल रूप से जो है वो संगठनात्मक गतिविधियों में ही रहे, तहसील कार्यवाह रहे, जिले की टीम में आप रहे। तो संघ का मूल जिसे कहा जाता है शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी कार्यकर्ता, तो वो जो मूल रूप से कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम है वही खासतौर पर ओम प्रकाश जी ने किया। सबसे पहले ओम प्रकाश जी जानना ये चाहेंगे कि पहली बार कैसे क्या संघ की शाखा में जाना? भाई साहब मैं मूल तो मेरा गांव चाकसू तहसील में है। मैं पढ़ाई के समय यहाँ सबसे बड़ी बहन है श्योपुर में तो यहाँ मैं आ गया था पढ़ने के लिए। तो यहाँ श्योपुर गांव में एक गढ़ है श्योपुर गढ़ उसके पास बाग था आमों का बाग जी उसमें हम वैसे ही सुबह शाम खेलने जाते थे। तो साप्ताहिक वहाँ उस समय मोहन जी वाधवानी, बद्रीनारायण चौधरी ऐसे 2-3 कार्यकर्ता साप्ताहिक आते थे। वो शाखा लगाते थे, हम 8-10 बालक थे वहाँ के, अभी भी है वो। तो उस समय वो साप्ताहिक शाखा लगती उसमें जाते, हमें ये भी जान अवगत था शाखा होती क्या है और खेल कूद होता था, जाना होता था। उस समय खेलते रहे। फिर वो बाढ़ की स्थिति हो गई थी 81 में, बाढ़ आया। बाढ़ में हमें कहा गया वैसे ऐसी व्यवस्था है तो स्वयं को करना है, तो जब भी ध्यान दिया हमें करना क्या है। पर जितना कुछ हुआ भाई किसी घर से कपड़े लाने हैं, पुराने रोटियां पहुंचानी है, वो तो जितना हमसे हो सका वो हमने सहयोग किया उस समय जी। उसके बाद कुछ पारिवारिक कारणों पिताजी का माता देवलोक हो गया तो मैं जो है वहां से पूर्ण रूप से संघ ले गया गाँव छोड़ के। अच्छा। तो संघ में सीधा सीधा समय नहीं दे पा करके कुछ समय जाता रहा लेकिन जाना हुआ खेलों के माध्यम से हम वहाँ खेलते थे, बाग में खेल कूदते तो वो आते थे, उन्होंने कहा कि हम ऐसे खेलेंगे तो उन्होंने फिर व्यवस्था की, व्यवस्थित खेल खिलाया। उस समय जो है वो प्रवास पर आते थे, बद्रीनारायण साप्ताहिक होता था उनका और वो इनको ही आता था। मोहन जी वाधवानी, बद्रीनारायण चौधरी, एक बनवारी लाल जी चौधरी होते थे। तो बद्रीनारायण जी चौधरी जो है वो फिर बाद में प्रांत कार्यवाह भी रहे, भारतीय पहले विभाग कार्यवाह रहे, प्रांत कार्यवाह हुए, उसके बाद में भारतीय किसान संघ अभी वर्तमान में किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। निश्चित रूप से उनसे भी हम चर्चा कर चुके हैं इस श्रृंखला के तहत जो है एक साक्षात्कार बद्रीनारायण जी चौधरी का भी हम कर चुके हैं, मोहन जी वाधवानी का भी आपके वहाँ आना जाना। तो शुरुआत तो जैसे हम कह सकते हैं कि खेलों के माध्यम से विचार कब समझ में आया? विचार जो बाढ़ का जब समय आया तो उस समय कुछ उन्होंने व्यवस्था बताई भी अपने को ये करना है, तो उसे लगा कि चलो ये जो पुराने वस्त्र उनको देना है, जो बाढ़ में पीड़ित है उनको देना, तो अपना इकट्ठे करने में क्या जा रहा है। तो उसे एक सेवा का भाव उत्पन्न हुआ कि हमें सेवा करने में क्या लग रहा है हमारा। चलो धीरे धीरे फिर संघ को समझा, लेकिन समझने के पहले ही कुछ समय पहले कुछ पारिवारिक परिस्थिति हुई, मेरे पिताजी का देवलोक हो गया, माता देवलोक हो गया, तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि मुझे पढ़ाई छोड़ के कुछ करना है। अच्छा। तो मेरी सर्विस में लग गया। तो सर्विस के तहत मैं जो है इतना व्यस्त हुआ कि मैं जब
अयोध्या आंदोलन हुआ था, राम मंदिर आंदोलन, कार सेवा का कार सेवा का, उस समय नहीं जा पाया क्योंकि उसे नौकरी लगी थी मेरी, तो नौकरी लगी, जा नहीं पाए, यहाँ कर्फ्यू लगा तो कर्फ्यू मेरी ड्यूटी लगी, लेकिन मन में भाव थे, तो उसके बाद वो जाकर थे, तो फिर 94-95 में मैं निश्चित रूप से शाखा में जाकर के जिम्मेदारी लेके काम करना चालू कर दिया हमने। फिर प्रतापनगर भी बनने लग गया था, संख्या भी हो गई थी, लोग इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद संघ में शिक्षण क्या क्या रहा आपका? प्राथमिक वर्ग हुआ मेरा 96 के अंदर। 96। अच्छा। प्राथमिक वर्ग के टाइम हमारे एक महेंद्र जी शर्मा कोटा वाले के नाम जानते हैं, वो उस समय तहसील प्रचारक हुआ करते थे 1996 में। और विनोद जी शास्त्री थे, डॉक्टर विनोद शास्त्री, वो तहसीलदार थे संस्कृत यूनिवर्सिटी में वो। तो वर्क किया, तो उस समय हम सांगानेर से करीब 10-12 शिक्षार्थी महानगर से गए हम, वर्क हुआ। उसके बाद हमने जो है जिम्मेदारी लेके पूर्ण रूप से समय दिया, जितना समय दिया। उसके बाद प्रथम वर्ष किया। प्रथम वर्ष कौन से संघ में हुआ? 98 में शायद किया था मेरे ख्याल से। द्वितीय वर्ष में हुआ? द्वितीय वर्ष फिर जो है जोधपुर से हुआ 99। हाँ, तो द्वितीय वर्ष हुआ तो जोधपुर में हुआ था। तो उस समय हमारा मतलब कार्यकारिता पर मैं समय पूरा दे रहा था। उस समय ऐसी लगन हो गई थी कि मुझे जो है नौकरी जाना है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के जाए मुझे प्रवास जाना तहसील में, क्योंकि तहसील इतनी उस समय भौगोलिक स्थिति थी कि सांगानेर तहसील की भौगोलिक स्थिति अपने अजमेर रोड बगरू से इधर वाटिका, इधर शिवदासपुरा और इधर गोनेर और इधर जो है लुणियावास प्रेमनगर। लेकिन प्रवास ऐसे नियमित होते थे कि बहुत अच्छा मन लगता था, मतलब मजा आता था, आनंद आता था। सांगानेर तहसील के तहसील कार्यवाह सांगानेर तहसील। फिर बाद में और भी जिम्मेदारी, बाद में मैं जिला, सांगानेर जिला था, तो उसमें जिला सहायक प्रमुख रहा। और बीच में क्या था कि हमारे कैलाश जी गुप्ता थे, स्वर्गीय कैलाश जी गुप्ता, बहुत ही प्रेरणादायक, मतलब मेरे जीवन में अगर काम करने की प्रेरणा लो तो उन्हीं से मिली मेरे को। संघ क्या है, उनको देखने से मुझे याद आता है कि संघ क्या है वास्तव में। इतने निस्वार्थ और इतने बिल्कुल संघ के लिए तल्लीन, सबको कामना, पूरा निजी व्यवसाय छोड़ के संघ के लिए काम करते थे। तो उनका आग्रह था भाई साहब आप चाकसू तहसील की जिम्मेदारी लें, वैसा मेरा दूर बढ़ने नहीं, आपका गृह तहसील है, आप करना है, तो अपने को चाकसू में एक वर्ग लगाना है। तो विद्या मंदिर में गए, वहां गए, फिर महेंद्र जी शर्मा को जिम्मेदारी दी, भाई आप फ्री हो तो आप वहां जाके संभाल। तो विद्या मंदिर में कुछ माटियाटी भरवाना वहां किया, वर्ग भी लगा, अच्छी संख्या रही वर्ग में। हमारा दुर्भाग्य रहा कि उनका सानिध्य उस वर्ग के समापन के समय तक ही रहा, उनका वही वर्ग के समापन में देवलोक हो गया। तो जिला शारीरिक प्रमुख रहा और संघ का काम भी किया खूब। तो ये जो संघ के शिक्षण आपका हुआ लगातार ही हो गया लगभग एक प्रकार से 96, 98 और 99 में, क्या कुछ विशेष अनुभव रहे उस समय वर्गों में? विशेष अनुभव ऐसा क्या रहा कि एक तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों से संपर्क हुआ जो मतलब ओजस्वी, तेजस्वी। अब जैसे मुरली जी भाई साहब हैं, वो हमारे साथ प्रथम वर्ष में थे, वो उस समय उनसे संपर्क हुआ। मुरली जी जो अभी हिंदू जागरण मंच में प्रचारक जो है, तब वो प्रचारक निकल चुके थे वो। तो उनका जो जोश देखा हमने, बड़े एक तरह की अभी भी क्रांति है उनमें, बहुत अच्छे हैं एकदम नियुद्ध में, उस समय नियुद्ध में, दंड में। अभी भी बीच में एक उनका वीडियो आया था जिसमें वो बल्ली जो लेकर बल्ली घुमाते हुए, तो जो लिखा भी था किसी ने कि कोई पहचाने तो बताएं। तो मैंने तो कमेंट किया कहीं क्या है वैसे भाई मुरली जी भाई साहब, भाई पूरे देश भर में मुरली जी की एक अलग पहचान है। आपने लोगों को देखा होगा दंड घुमाते हुए, पूरी बल्ली घुमाते हैं, और नियुद्ध के प्रति विशेष आग्रह रहता था। जयपुर में भी विभाग प्रचारक रहे शुरू में, मुझे ध्यान आता है फतेहपुर में विस्तारक थे, और अभी आजकल उत्तर क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये जो क्षेत्र है इसमें हिंदू जागरण मंच का काम जो देखते हैं, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनका बहुत काम करने का और समर्पण का, कार्यकर्ताओं से मिलने का। अभी सांगानेर में कार्यक्रम हुआ, तब भी किसी कार्यकर्ता ने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे ओम जी भाई साहब, उनसे मिलना। तो उनका यही सब था, अच्छा हमारे वाले ओम जी घर आ जाएंगे तो ये वही तो ओम जी जो मैं कह रहा हूँ। तो मतलब उनका एक बहुत आत्मीयता रहा, स्नेह वाला। हाँ, ऐसे एक डॉक्टर महेश जी हैं, आजकल वो जो है, पहले वो महानगर में प्रचारक थे, आपसे पहले आप भी प्रचारक रहे वहाँ इस तरह, तो उससे आपसे जो है तो वहाँ रहे वो। तो उनका भी बहुत अच्छा रहा, उनका समय का इतना रहा कि वो उस समय साइकिलें होती थी। सांगानेर महानगर, कहाँ सांगानेर में कार्यालय होता था हमारा, प्रतापनगर शिवपुर के पास, और वो सुबह प्रातः 4:30 बजे जागरण शाखा पे जो है कुमाऊं तो उठाने जाते थे। सांगानेर में आगे तक साइकिल से प्रवास होता था उनका। कभी मैं आग्रह करता भाई साहब मेरे तहसील में भी थोड़ा है, तो कहते मैं समय निकालूंगा, लेकिन वो नहीं तो अपने सहनगर कार्यवाह को या किसी टीम को भेज देते, भेज दूंगा, मैं व्यवस्था करता हूँ पूरी। बहुत अच्छा उनका भी
तालमेल अच्छा रहा, जी। बहुत अच्छा प्रभाव, उनके समय काम भी बहुत हुआ, सांगली नगर में अच्छी शाखाएं बढ़ी, स्वयं शाखाएं भी बढ़ी। आपने कहा कि जैसे आप उस समय जब प्रारंभ में शाखा में आपका जाना आना हुआ और वर्ग जो है वो काफी विलंब से हुए, उसके पीछे नौकरी भी एक नहीं, कारण मैं क्या रहा। परिवार की ऐसी जिम्मेदारी की थी, पिताजी माताजी नहीं थे, परिवार में सबसे बड़ा मैं, 6 बहनें और एक छोटा भाई, उनकी पढ़ाई लिखाई, तो उन कारणों से फिर मेरा उसको ऐसा हो गया कि पहले परिवार संभालूंगा। हाँ, वो निश्चित। कई बार क्या होता है, मैंने ये विषय एक बार जो है हमारे द्वितीय वर्ष में वर्तमान जो माननीय परम सर संचालक जी है, सर कार्यवाह हुआ करते थे, हाँ। तो प्रवास था, तो इनका हमारे जयपुर विभाग के 7 कार्य महेश जी थे, उसमें एक प्रश्न रखा कि आपकी नजर में संघ प्रथम है या परिवार प्रथम है? बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न। और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के लिए सुनने वाली बात ये है कि सरसंघ चालक जी जो इस समय है, उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो उन्होंने पूछा ये प्रश्न कि भाई आप, हम 7 ही लोग थे विभाग की ओर से, तो आपकी दृष्टि में संघ प्रथम है या परिवार प्रथम है? अधिकांश यही होता है कि अधिकारी बैठे होते तो उनकी मन की बात कही जाए। हाँ, लोग कहते हैं संघ प्रथम है। हाँ, तो सबने कहा कि संघ प्रथम है। तो मेरी बारी आई तो मैंने खड़ा, भाई साहब मेरे मन की बात तो यह है कि मेरा परिवार प्रथम है। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि आप कारण बताइए, तो मैंने बताया उनको, भाई साहब मैं परिवार के लिए प्रथम दे रहा हूं कि अगर मेरा बच्चा गलत मार्ग पे जाएगा तो बाकी समाज के लोग क्या कहेंगे, वो संघ वाले ओम जी का बच्चा है, तो बदनाम कौन होगा? संघ। इसलिए मैं पहले अपने बच्चे को ध्यान दूंगा, और अगर मेरा बच्चा अच्छी जगह निकल जाएगा, अच्छी जगह जाएगा, तो फिर क्या कहेगा, ये बच्चा कौन है? ये ओम जी संघ वालों का बच्चा है। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमारे संघ के ऊपर नहीं लगे, इसलिए पहले परिवार को पहले मैं संभालूं, ये मेरा मानना है। उनका नहीं, अच्छी बात है। क्या कहा सर संघ साहब? नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, और कोई इसमें ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा भाई संघ का नहीं, मैंने कहा संघ का काम तो करना चाहिए, पर आपने कहा दोनों में प्रायोरिटी किसकी रहेगी? पहले प्राथमिकता देना जो है वो परिवार को है, परिवार को हम संभाल लेंगे तो फिर संघ समाज को संभालना हमसे कर ही पाएंगे। अच्छा, क्या किस क्षेत्र में रही नौकरी वगैरह आपका? कौन सा? मैं अधिकांश तो वैसे मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रहा हूँ शुरू से ही। अच्छा। पर मेरा आना जाना पूरे राजस्थान में रहा, बॉर्डर फेंसिंग में खूब रहा, उधर तो हमारे जो बॉर्डर फेंसिंग में काम होते डिपार्टमेंट के, उधर जाना रहता था। और उस समय भी ये मानो आप, मैं एक माह में 15 से 20 दिन प्रवास पे रहता था, सरकारी प्रवास पे। अच्छा। पर फिर आने के बाद मेरा जो है संघ के प्रवास भी होते थे निरंतर। वो दोनों में तालमेल बना लेते थे? बना था, बस वो व्यवस्था थी कि हम तहसील के प्रवास जो बनाते थे, उस बनाते थे कि तुरंत आ गया। मुझे पहले से 1 महीने का अधिकारी का प्रवास होता था फिर चलना, तो जो नहीं होता था उस प्रवास में फिर मैं अपने संघ के प्रवास करता था। और शनिवार इतवार अधिकतम ही होता था, शनिवार इतवार, तो मैं शनिवार इतवार को तो प्रवास देता ही था तहसील में। आपके बारे में मैं जब पता कर रहा था तो बहुत से कार्यकर्ताओं से बातचीत में ये निकल कर आई बात कि ओम जी जो है वो बहुत कड़वी बातें भी कह देते हैं, कई बार खरी खरी बातें भी कह देते हैं, और बैठकों में भी कई बार ऐसी बातें कह देते हैं कि जो सामने वालों को असहज कर देती है। क्या ठीक है बात? असहज क्या, वैसा क्या है कि संघ के प्रति अगर दर्द होता है ना, काम गलत होता है, दर्द होता है दिल में, और वो दर्द होता है तो वो मुंह से निकल जाता है। क्योंकि हमें जिस आवाज, आप देखो 100 वर्ष जिसको हो रहे हैं, इतने बड़ा वट वृक्ष हो गया जी, तो जिन्होंने इस वृक्ष को लगाया है उन्होंने क्या अपेक्षा की होगी, और अगर उसमें हम खरे नहीं उतरे तो उनको क्या एहसास हो रहा होगा कि क्या हो। तो वो गलत तो गलत है, उसलिए मुझे थोड़ा लगता है कि आदत है, हाँ, स्वभाव में है कहने की। ऐसा एक वाक्य एक बार बैठक में हुआ जी, एक नगर कार्यवाही थे, उन्होंने अपने को कार्यक्रम संख्या का था लेना संख्या, उन्होंने कहा भाई साहब मेरे कार्यक्रम में ये संख्या थी। दूसरे किसी ने कहा कि भाई जो है संख्या तो ये थी, उन्होंने गलत संख्या दे दी। कभी संख्या तो मैं ले रहा था उस समय, आपने संख्या क्यों दी? अरे भाई साहब क्या होता है इसमें, ये दे तो क्या फर्क पड़ता है? उस कार्यकर्ता ने जिद कर ली कि नहीं नहीं वैसा ऐसा तो गलत है, जब संख्या इतनी थी तो आप ज्यादा क्यों दिखाना ही नहीं, ज्यादा क्यों दिखाएंगे हम? तो कुल मिला उस कार्यकर्ता ने कहा, पर उस कार्यकर्ता को मुक्त कर दिया। ये बताने पर हाँ, क्या बहस क्यों करते हो, जिद करते हो आप? तो भाई उसने कहा सही था, उसका दुख था कि भाई हम गलत सूचना क्यों दे। कुल मिला के केवल अच्छी बात को स्वीकारना चाहिए, हमें स्वीकारना चाहिए। कोई भी अगर सामान्य स्वयंसेवक कह रहा है ना, अधिकारी को भी अगर सामान्य स्वयं कह रहा है और वो अच्छा है तो उसको हमें स्वीकारना चाहिए। और वो मेरे में एक बीमारी कह लो, परिवार के साथ मेरे साथ दिक्कत है कि परिवार को मैं कहता हूँ तो बिल्कुल मुंह पर कहता हूँ, तो मेरी आदत में है ये। निश्चित रूप से अपना अपना स्वभाव होता है, और कई बार ये भी स्थिति होती है कि सच को सच कहना है निश्चित रूप से, और सच को सच कहेंगे। अब उसका कई बार
सामने वाला व्यक्ति उसको किस तरीके से ले लेता है, ये आपके नजरिए पर, आपके दृष्टिकोण पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। आपने जैसे बताया तहसील कार्यवाह रहे, सांगानेर में भी, चाकसू में भी, जिले की टोली में भी आप रहे। ये सब काम करते करते बहुत से प्रचारकों के साथ भी आपका संपर्क संबंध आया होगा बचपन से भी। जैसे आप शाखा में जा रहे थे उस समय से लेके फिर शिक्षण हुआ, तो संघ का काम करते हैं, बहुत से प्रचारक भी मिलते हैं, पूरा समय अपना देश समाज के लिए लगाते हैं। कुछ प्रचारकों के देखो भाई साहब, हर एक क्षेत्र में जो प्रचारक आए, माने जगदीश भाई साहब थे हमारे यहाँ विभाग प्रचारक, की पहचान अब आजकल घोष से हो गई। अखिल भारतीय सहसारिक प्रमुख अभी वर्तमान में। तो उनका एक तो उनका जो याददाश्त है बहुत ही तेज याददाश्त है। अभी भी कभी फोन पे दूरभाष पे बात होती है तो वो बच्चों को नाम से पुकारते हैं, अच्छा भाई साहब, भाई साहब कुलदीप कैसे है, दीपिका कैसे है, जयदीप कैसे है, मतलब इतनी पुराने समय के बाद भी उनको याद रहना और एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ ऐसा संपर्क रहना, तो उनका बहुत अच्छा व्यवहार है जी। और समय उनका, उन्होंने कह दिया प्रवास उस दिन है 6 बजे, तो 6 बजे 5 मिनट पहले वो प्रवास पे होते थे शाखा पर। अच्छा, ये उनका बड़ा देखा था मैंने। आते सभी समय पर उनका जो पहले होता था और पहले दिन सूचना करना, संपर्क करना। ऐसे गजेंद्र जी भाई साहब थे, किसान संघ में है, उनको मतलब संगीतों का बड़ा शौक था। तो एक बार मैं कहीं बाहर प्रवास से आया था, तो रात्रि को शाम को आया घर पे, तो उसे मोबाइल नहीं थे घर, और घर पे आए, बोले भाई साहब चाकसू चलना अपने को। भाई साहब मैं तो आज बाहर से आया हूँ। तो बोले थके हो आप, चलो छोड़ो। बड़ा बच्चा कुलदीप, बोले कुलदीप को ले जाता हूँ। ये क्या करेगा जाके, बोले वैसे मेरे को क्या रात को मोटरसाइकिल नींद आती है तो ये सब गपशप करता रहूंगा मैं साथ में, तो नींद नहीं आएगी। फिर मैंने कहा वैसा ये बच्चा है, बोली कोई नहीं, तो कुलदीप को लेके साथ में। फिर कुलदीप बता रहा है भाई साहब पूरे रास्ते, बोले पापा पूरे से भाई साहब ने इतने गीत गाए, संघ के गीत गाते हुए गए, चाकसू से गाते हुए गए। तो उनका भी बहुत अच्छा रहा। अभी उनका मिलना खैर बहुत समय हो गया नहीं। हाँ, अब तो खैर वो कार्यक्षेत्र में। ऐसे मानक जी भाई साहब थे, मानक जी का भी जब भी प्रवास होते तो बच्चे तो उनको मिस्त्री वाले बाबा के नाम जानते थे क्यों भाई साहब, पापा वो मिस्त्री वाले प्रचारक जी कब आएंगे। जो भी कोई मिलता था तो मानक जी सब प्रसाद स्वरूप जो वो मिश्री देते थे। और अच्छा याददाश्त के मामले में ऐसा कहा जाता है कि संघ शिक्षा वर्गों में मानक जी एक बार सबसे नाम पूछ लेते थे तो सारे नाम पूरे नाम उनको याद, नाम से पुकारते थे। वर्गों में जो था, वर्गों में प्रथम वर्ष में हमारे दंड के शिक्षक थे शिवलर जी भाई साहब, और दंड युद्ध के थे वो, तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। फिर आखिरी में जब प्रदर्शन होता है तो उसमें एक तो अलवर के स्वयंसेवक थे, रवि सुरेंद्र जी करके थे, एक मैं था, और एक स्वयंसेवक दौसा के थे। तो 3 वर्षीय एक के दंड युद्ध का प्रदर्शन किया था उस समय शिवलर जी भाई साहब से। अच्छा, तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव और कार्य का जो है, मतलब वैसे वो सांगानेर में सीधे नहीं रहे, पर वो वर्ग में रहे, तो उनसे मिलना जुलना रहा। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि स्वभाव थोड़ा सा कड़क है, खरा है, सीधी बात कह देते हैं। संघ का काम करते हुए कई बार अनुकूलता, प्रतिकूलता, विरोधी विचार के लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीजें भी आती हैं। कई बार बहस भी हो जाती है, कई बार संघ स्थान पर भी अन्य लोगों से संघर्ष की स्थिति हो जाती है। कई बार हम जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं, नौकरी में है, व्यवसाय में, व्यापार में है, वहां भी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। कोई घटना ऐसी हुई कुछ विरोधियों के साथ में कोई? हाँ, ऐसा यहाँ मैं उस समय तहसील कार्यवाह था मैं, पर स्थानीय रहने के कारण प्रवास पे नहीं जा पाता था, तो शाखा में जाता था। तो माधव शाखा उस समय हमारे यहाँ अभी ओवरसीज स्कूल लगी है, तो उसके मैदान में थी, वहाँ प्रतापनगर में जी। उस शाखा में सुबह बालक क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल एक दिन प्रार्थना होती ध्वज पे आ गई, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। प्रार्थना करके मैंने उनको बच्चों को धमकाया, मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम जो है ऐसे कर रहे हो, हम तुम्हारे खेल के पीछे है, तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या? इतनी बस उनसे बात होती, उतनी देर में उनका जो कोच था यूनुस खान करके थे, बैंक में थे वो। अच्छा। वही पड़ोस में रहते थे, वो आ गए, तो आके बोले भाई साहब क्या बात होगी? मगर ये बच्चे ऐसे खेल रहे थे और इन्होंने जो ऐसे ध्वज पे मका, हमारी प्रार्थना हो रही थी, इनको पहले आग्रह किया भाई थोड़ी देर मत खेलो। तो वो मुस्लिम होते हुए उन्होंने सबको इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई कल से जब तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक आप वार्म अप जो है भाई साहब के साथ करोगे, मतलब उनका जो खेलने कूदना होता है ना, भाई एक्सरसाइज करो, तो भाई साहब के साथ करोगे आप, और जब इनकी प्रार्थना हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा, क्रिकेट खिलाऊंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस व्यक्ति से, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनसे बातचीत की, मैं कहा जी आप बोले ऐसे मैं बैंक में सर्च करता हूँ, मकान कहाँ है? वहाँ है। एक दिन उनके घर चले गए हम चाय पीने के लिए, तो उनकी श्रीमती को देखा, वो सूर्य को जल चढ़ा रही। अच्छा, हाँ,
उनसे बातचीत की, उन्होंने नमस्ते नमस्ते की हमसे। फिर मूलचंद जी भाई साहब का प्रवास रहा। मूलचंद जी भाई साहब उस समय प्रांत प्रचारक थे। प्रांत प्रचारक से तो हमने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा मामला है, कहा कि ऐसी जगह तो जी मेरे को लेके चलो। तो उनका अल्पाहार उनके घर रखा हमने, अच्छा और उन्होंने बाकायदा उनको अल्पाहार कराया। फिर उनकी श्रीमती ने एक बार आग्रह कहा, भाई साहब मेरा एक संकल्प है कि मैं प्रतिवर्ष जो है वैष्णो देवी जाती हूँ, अच्छा और मैंने संकल्प लिया कि मैं कहीं भी कॉलोनी में, पार्कों में 11 मंदिर वैष्णो देवी के बनवाऊं। हम्म। तो मेरी एक इच्छा है कि पास में पार्क है, इसमें मंदिर बनवाऊं। ये भी एक बहुत, मतलब एक मानो का मेरे साथ दुर्घटना हुई है। अच्छा हाँ, तो हमने सहज स्वभाव से कह दिया, मगर अच्छी बात है, अगर बनाते हो तो आप मंदिर बनाओ। तो बोले आपका समर्थन है संगवान होगा? ठीक है जी। तहसील कार्यालय था, तो उनको लगा तहसील कार्यालय बहुत अच्छी पोस्ट होती है संघ के अंदर। फिर मैंने कहा देखो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में काम है, यहाँ अपने रामोतार जी हैं, न्यू इंडियन इंश्योरेंस में थे वो सैनगर कार्यालय थे, तो वो यहाँ की देखरेख वो करते हैं जी। उनसे बात की, मैं वैसा वैसा जिनका मानस है तो ये है। फिर मैंने एक सावधानी पूर्वक उनसे कहा, मैं वैसा देखो आप ऐसा है कि और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बोले कुछ नहीं होगा। तो उनको स्वीकृत, तुम तुरंत जो है अपने पैसे जो देंगे तो ठीक है कॉलोनी वाले, नहीं तो मैं बनाता हूँ। चबूतरा उतरा बना के रख दिया। अब अपने ही कोई कार्यकर्ता पहुंचे, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अच्छा, पुलिस अभी मुसलमान है, यहाँ तो मजार बनाएगा ही। पुलिस ने उसके मजदूरों को उठा लिया, फावड़े लगे। उनका मेरे पास फोन आया, लैंडलाइन फोन था। बोले भाई साहब मेरे आदमी ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे पुलिस में। तो मैं थाने में गया, मैं जी ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस वाले तो मजार बना रहे। मैं मजार नहीं बना रहे, वैष्णो देवी मंदिर बनेगा वहाँ। बोले साहब आपके संग के लोगों ने जो कंप्लेंट की, मगर नहीं मेरा विश्वास है आप। तो चलो उनको छोड़ दिया। अब उनको बुरा लगा जिन्होंने मना किया, वो रात्रि को 12:30-1 बजे रामोतार जी के घर आके धमक गए। अच्छा। आप कौन होते हो कहने वाले, आपको किसने परमिशन दे दी करने के लिए? वो रात को रामोतार नहीं सोए, सुबह 4 बजे मेरे पास आ गए। चलो फिर हमने उन्हें कहा आप ऐसा करो, मूर्ति लाके पहले यहाँ रख दो, बाद में और कोई ना। फिर उनसे मूर्ति, तो कुल मिला के वो व्यक्ति ऐसा मिला, मुस्लिम होने के बाद भी उस आदमी ने जो है बहुत अच्छा, निश्चित रूप से समझा जा सकता है। तो उसमें बड़ा बुरा लगा, तो मैंने उसमें उनको 2 टोक कह दिया। मैं कहा वैसा ये आपके भी पट्टा नहीं है। हाँ। वो व्यक्ति निर्णय कौन करेंगे, ये सब ये सामूहिकता की बात है। मतलब मेरा अकेले का रामोतार निर्णय नहीं है, 5 लोगों ने बातचीत की, उसने व्यवस्था की, तो अच्छा है ये तो बढ़िया। इसमें महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो लोग संघ को केवल इस दृष्टि से सोचते हैं कि ये केवल और केवल सनातन को मानने वाले लोगों का ही संगठन है, ऐसा नहीं है। कई बार संघ के बड़े पदाधिकारी भी कहते हैं कि जिस हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, उस हिंदू का मतलब है कि इस धरती के महापुरुषों को अपना महापुरुष माने, इसको अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्म भूमि माने, और पुरखे हमारे निश्चित रूप से साझे हैं ही। क्योंकि जो भी आपको अन्य मतावलंबी मिलेंगे, आप यदि उनकी जड़ों को खंगालेंगे, पता करेंगे, तो पता लग जाएगा कि 5-7 पीढ़ी पहले वे भी वही राम को मानने वाले मिलेंगे, कृष्ण को मानने वाले मिलेंगे। आखिर बाहर से कितने लोग आए? तो ये जो मूल भाव है, और ओम प्रकाश जी ने बताया कि जब उस परिवार में जाना हुआ, उनकी धर्मपत्नी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही हैं, वैष्णो देवी माता के मंदिर में भी जाती हैं। निश्चित रूप से सबका स्वागत है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए ये आंखें खोल देने वाली बात है जो केवल राजनीतिक चश्मे से संघ को देखते हैं। और किस प्रकार का कोई उदाहरण आपके प्रचारकों के साथ के संपर्क की हमारी बात हुई, गृहस्थी कार्यकर्ताओं में कैलाश जी के बारे में तो आपने बताया, कैलाश जी के अलावा और भी कोई नाम ऐसे? वो कैलाश जी भाई साहब का एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो कितने ही व्यस्त होते थे वो जी। कम से कम मेरे लिए तो मैं बताऊं, मैं एक हफ्ते में किसी न किसी एक दिन, मतलब रविवार आना टल सकता है, लेकिन 7 दिन में उनका घर आना नहीं टलता था। अच्छा, ये निश्चित, मैं हूं या नहीं हूं, स्कूटी खड़ी करते, रवा लगाते, भाभी जी भाई साहब है क्या है, तो वो अंदर आएंगे, नहीं है तो कहना मैं आया था, इतना करके जाते हो। और फिर मौका मिलते ही घंटा आधा घंटा गपशप करना, बात करना केवल संघ के लिए, भाई साहब क्या करना है, आगे क्या करना है, तहसील में क्या करना है, जिले में क्या करना है, चर्चा वही होती थी, कोई इधर उधर की बात नहीं करना। बल्कि इस विशेष रूप से आग्रह करते थे भाई साहब अपने को इधर उधर की बातें नहीं करनी है, राजनीति वाले आएंगे चल जाएंगे, संघ का काम है, ये लंबा चलेगा, ये लोग आज हैं कल नहीं है, ठीक है, इनकी नहीं सुननी अपने को, उनका ये आग्रह, इनकी नहीं सुननी है, ये अपने संगठन के हिसाब, ये आएंगे हमारे पास, हमें इनके पास नहीं जाना। अब वर्तमान स्थिति दूसरी हो गई कि हमारे लोग उनके पास जाते हैं, थोड़ा वो एक बुरा लगता है। समय के अनुसार कई सारे परिवर्तन, तो मेरे जीवन में मैंने जो देखा कि अगर गृहस्थी जीवन में संघ को देखना है, माननीय कैलाश भाई साहब जो स्वर्गवास हो गया, एक अभी वर्तमान में हो रहे राजेंद्र जी चौहान है, पीएनबी में है। अच्छा भाई साहब, अगर वास्तविकता में मेरी दृष्टि से, मतलब मेरी जितनी सोच है तो समझ रहा हूँ, अगर संघ दर्शन करना हो या संघ क्या है, व्यक्ति में संघ कैसे होना चाहिए, उन्हें भी देखा जाए,
कोई अधिकारी का वो नहीं है। रीजनल मैनेजर शायद मेरे ख्याल तो रीजनल मैनेजर से ऊपर हुए हैं वो, और इस साल शायद सेवानिवृत्ति भी है। लेकिन कभी उनको जो है ना दायित्व की इच्छा, संघ का काम करना, निरंतर करना और करना। यहाँ भी अगर आते हैं किसी 2 दिन छुट्टी पर, समय मिलेगा तो प्रार्थना करने जरूर आते हैं। तो उनका भी मेरे को इतना प्रभाव मिला कि उनका मतलब व्यक्तिगत मतलब मेरे जीवन पे उनका बहुत असर है इस मामले में। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। संघ में ये गीत बोला जाता है अक्सर। और ओम प्रकाश जी ने जैसा कहा, राजेंद्र जी की बात कही, कैलाश जी की बात कही, एक बात ये भी चलती है कि आप संघ में हैं, लेकिन आप में संघ कितना, ये जो है बात, ये संघ के कार्यकर्ताओं के व्यवहार से, उनके व्यक्तिगत जीवन से आपको देखने को मिल सकती है। बात बड़ी महीन सी है कि आप संघ के कार्यक्रमों में जाते होंगे, लेकिन संघ का विचार जो है वो आपके जीवन में कितना उतरा है, कितना आपको देखने से परिलक्षित होता है। और आप जब समाज में जाते हैं तो आपके व्यवहार से क्या ये स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति कुछ सामान्य नहीं है, ये व्यक्ति कुछ विशेष है। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये संघ का कार्यकर्ता है। तो ये जो बात अभी ओम प्रकाश जी से हो रही है, 2-3 कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने बताया। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। बात हो गई गृहस्थी कार्यकर्ताओं की भी, प्रचारकों की भी। अब बात ये करना चाहिए, संघ जो है अलग अलग समय पर बहुत सारे अभियान चलाता है, बहुत सारे आंदोलन भी हम जिनको कह सकते हैं। सांगानेर में भी कई विशेष आंदोलन भी हुए हैं। और अभियान तो जैसे हम कहते हैं कि अभी जैसे राम मंदिर का अभियान चला, कार सेवा का विषय रहा, और भी कई सारे अभियान होंगे। कोई किसी अभियान में अपनी सहभागिता को लेकर कुछ ध्यान? अभियान में जब मैं सेवा में रहते हुए राष्ट्रीय जागरण अभियान चला था, उस समय मैं तहसील कार्य था। उस समय वो पुस्तकें आई थी, 7 पुस्तक और एक कैलेंडर और बैग। तो मुझे तहसील की जिम्मेदारी, तहसील का सामान भारतीय भवन से ले। मेरे पास निजी वाहन नहीं था, सरकारी वाहन था। तो मैं सरकारी वाहन से ही भारतीय भवन चला गया, और वो बोर इतने भर गए, जिप्सी पीछे से पूरी भर गई थी, इतना सामान था। तो मैं लेके वहां ऑफिस में आ गया। ऑफिस में मेरे अधिकारी थे मिस्टर राजेंद्र कल्ला, जोधपुर के थे। वो अपने गोपाल जी आदि हैं, गोपाल जी साहब, उनके पर्यावरण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक हैं। उस टाइम की कॉलेज स्टूडेंट रहे हो, वो जोधपुर से। वो जानते गोपाल जी जानते हो। तो जो निवास था, तो आए, ओम प्रकाश जी क्या गाड़ी में? सर ये संघ का सामान है। तो उन्होंने कहा अच्छा, संघ का सामान सरकारी गाड़ी में? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? ये गलत बात है। मगर बिल्कुल गलत बात है। मगर आपकी मैडम और आपके बच्चे जब बाजार जाए तो क्या सही बात है? आपने कह दिया? हाँ, मैंने यूं कहा, बिल्कुल यूं कहा मैंने। तो वो कहने लगे, अरे यार तू तो बड़ा नट्टा आदमी है। और नट्टे क्या बात है सर, आप मुझे इसका जवाब दो ना। ठीक है, मैंने गलत किया, तो वो क्या गलत है? आपके कोई मेहमान आते हैं दिल्ली से, आप कहते हो जो गोवा ले जाओ, तो क्या आप सरकारी गाड़ी ले जाते हो? तो क्या उनके लिए सरकारी गाड़ी उपलब्ध है? अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्या है इसमें? वगैरह जैसे साहित्य है, क्या काम आएंगे? अब पढ़ने के लिए क्षेत्र में देने। उन्होंने कहा मुझे देना। मगर मैं 21 रुपए लूंगा, उसमें 21 मिलते थे उसके, मगर 21 रुपए दूंगा। बोले पक्का? मगर ले लोगे नहीं, आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आपसे चर्चा करूंगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने मेरे को कम से कम 3 या 4 महीने तक लगातार कहते रहे, वो मेरे को दिया नहीं। मैं दूंगा वो पैसे लूंगा मैं आपसे। उन्हें 21 रुपए देना, पहले 21 रुपए ले लो मेरे से, मगर नहीं दूंगा, नहीं मेरे को देना जरूर। तो मैंने 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उनको एक उसका सेट दिया। मगर पढ़ोगे उसके बाद में आप चर्चा करूंगा इस पर। ठीक है। तो कैलेंडर उनके घर पे लगा। जब यहाँ से उनका स्थानांतरण हुआ तो उन्होंने बताया मेरे को, बोले देखो कैलेंडर सुरक्षित है और ये पुस्तकें मैंने पढ़ी है। तो उनका भी प्रभाव रहा। ऐसे द्वितीय गया तो उन्होंने कहा मुझे लिखो इसके अंदर कि आप कहाँ जाओगे। मगर मैं संघ के शिक्षण में जा रहा हूँ और इतनी छुट्टी है, बोले इसमें लिखो ये। मगर नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखते मैं निजी गाड़ी जा रहा हूँ और मैं इस स्थान पे रहूंगा, लाल सागर जोधपुर में मेरा शिक्षण रहेगा, वहाँ स्थान रहेगा, उसके फोन नंबर ये है, इसमें मेरे साथ संपर्क कर सकते हो जब भी। तो उससे उन्होंने कहा संघ वाले तुम बहुत जिद्दी आदमी होते हो। आपने जैसे संघ शिक्षा वर्ग किया, द्वितीय वर्ष तक का शिक्षण होगा, कुछ वर्गों में जो है वो शिक्षक रहने का भी अनुभव रहा? हाँ, शिक्षक में प्राथमिक वर्ग में शिक्षक बार रहे होंगे लगभग, कुछ ध्यान आ रहा है? मैं अधिकांश तो अपने जो साल लगते थे उसमें प्रबंध प्रमुख रहा। अच्छा, प्रबंध की व्यवस्था है। तो क्या कहते प्रबंध व्यवस्था ज्यादा है तो देख लो व्यवस्था, क्योंकि स्थानीय बोले प्रबंधक लाना, व्यवस्थाएं संभालना, शिक्षक तो मिल जाते हैं बोले, और नहीं होते तो भी शिक्षक होते थे। केशव विद्यापीठ में एक बार तो गणराज भाई साहब भी थे, मैं भी साथ था केशव विद्यापीठ में जब जिले का वहाँ लगा था तो वहाँ शिक्षक रहा मैं।
प्रबंध व्यवस्थाएं आपने देखी हैं, शिक्षण जो भी प्राथमिक शिक्षा वर्ग वगैरह होते थे, एक दौर वो था जब बहुत अनुकूलता नहीं थी, बहुत कार्यकर्ता भी नहीं थे संघ के पास में। अब स्थितियां कुछ अलग प्रकार की है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन हुआ है शिक्षा वर्गों में भी? कुछ ऐसा ऐसा व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ भाई कि मेरे लिए लगा। उस समय प्रबंध बोर्ड रहता था मैं, जी। तो मैं प्रत्येक वर्ग से कम 5-6 हजार रुपए बचा के कैलाश भाई साहब को देता था। अच्छा। और कैलाश भाई साहब कहते थे कि ओम जी पैसा रखो, अपना एक कार्यालय बनवाएंगे, तो कुछ प्रचारों के लिए फोन की व्यवस्था करेंगे, कुछ की अलमारी की व्यवस्था करेंगे, उन पैसों से व्यवस्था करते थे। तो उस समय बल्कि अब तो क्या वर्ग हो गया, तो भाई साहब एक समय की रोटी कॉलोनी लाओ, दाल बढ़ाओ, सब्जी आ जाएगी, फिर व्यवस्था नहीं हुआ भाई। उस समय तो मैंने खुद ने कहा पुराना उठा देखा कितना पैसा बचता था। हाँ, ये था कि हमें किसी से कहना पड़ता था भाई आप व्यवस्था बोलते व्यवस्था कर दो भाई। फिर क्या था, ग्रामीण तहसील में संपर्क था, तो तहसील की ग्रामीण क्षेत्रों में कहता था, तो वहां से टेम्पो में मूली आ गई, गाजर आ गई, सब्जी आ गई, वो व्यवस्था होती रहती थी वहां से। कभी छाछ की डोलियां भर के आ जाती थी, कभी दही आ जाता था, ऐसा सामान आता था भाई। व्यवस्था बहुत जैसे संघ शिक्षा वर्ग होते थे और आपका ग्रामीण क्षेत्र था, तो संघ शिक्षा वर्गों की या प्राथमिक वर्ग की वो व्यवस्थाओं के लिए जब आप ग्रामीणों से कहते थे कि इस प्रकार का कार्यक्रम है, कैसा क्या अनुभव आता था? अनुभव साहब हमारे मेरे स्वयं पढ़ाए थे गजानन जी है आजकल, उनके गांव में गया मैं। कपूरा वाला? कपूरा नहीं, अभयपुरा। अभयपुरा। तो अभयपुरा में गए हम, बैठक पहले मुहाना में की ब्रजेश जी के मकान की छत पर। तो 8-10 कार्यकर्ता थे, बैठक की कार्यक्रम हुआ, उनके घर जाना होता था। उनके गांव में कि गुरुजी हुआ करते थे, मास्टर थे, सरकारी अध्यापक। उनके पिताजी को जितेंद्र जी हो रहे हैं, उनके पिताजी कहते अरे बाबू तारा छोरा गया तारा काम से, अभी बाबा जी बनेला। तो गजानन जी रो परेशान, कहेंगे भाई साहब हमारे जैसे गुरु जी है, ये जो है पिताजी को मिसगाइड करते हैं, बातचीत की क्या है ऐसे जो है। तो मैंने भी उसके बाद ये कसम खाली गांव में घुसते पहले उनके घर जाता था मैं, उनके घर में जाता था, गुरु जी ढोक आओ, आज संग वाले कैसे आ गए हमारे घर पे, मगर चाय पीनी है, उनसे चाय पीते, कुछ नहीं कहते, बस चाय पीते, और गुरु सब ठीक है, कुशल मंगल पूछते। 5-7-10 बार उनके घर जाना ना हो, तो पर उनको लगा कि ये तो मैं सोच रहा हूँ तो गलत मामला, ये तो है कुछ अलग। कुल मिला के वो फिर अपने बच्चों को भेजने लग गए। अच्छा। उनका इतना हुआ कि वो जब मैंने प्रचारकों को लेके आया ना, जब प्रवास पर जाते तो कहता था मैं भाई आप एक आध बार पहले इनके हुए आया करो, उनके जाने से पहले इनके यहाँ जाओ आप। तो उससे उनके दिमाग में जो कुछ गलतियां थी वो ठीक हुई, कई परिवर्तन हुआ उनका। निश्चित रूप से समझा जा सकता है इन बातों से। और छोटा सा गाँव अभयपुरा वैसा हुआ, उसके बाद में अभयपुरा में आज कम से कम 30-40 की संख्या शिक्षक स्वयंसेवक हो गए, शिक्षण हो गया उनका। संघ का जो काम है वो संपर्क से ही बढ़ता है, और जो विरोधी लोग हैं वो भी अधिकांश विरोधी वे ही लोग रहते हैं जिनका संघ से संपर्क और संवाद कम होता है। जब जब जैसे जैसे वो संघ के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आते हैं, जब उस विचार के बारे में जानकारी होती है, तो बहुत सारे जो मन में विचार होते हैं वो अपने आप परिवर्तित भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग केवल पुस्तकों से संघ को समझने का प्रयास करते हैं। पुस्तक भी निश्चित रूप से ज्ञान का, सूचनाओं का, जानकारी का आधार होती है, लेकिन जो बात सीधे प्रत्यक्ष मिलकर बात करने से, व्यवहार से जो बात समझ में आती है, वो सारी बात पुस्तकों से समझ में नहीं आ सकती। और इसका एक ज्वलंत सीधा उदाहरण आप समझ सकते हैं संघ की शाखा। 1 घंटे की जो शाखा है उसकी जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति आपको कोई भी पुस्तक नहीं समझा सकती। वो कार्य पद्धति आप जब संघ की शाखा में जाएंगे, जब वहां की आज्ञाएं देखेंगे, वहां के कार्यक्रम देखेंगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में उस 1 घंटे की शाखा में कैसे, किस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और वही व्यक्ति समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्य करते हैं। प्रकाश जी, इस समय संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, और आपका भी काफी समय जो है वो संघ में विचार विवाद के साथ काम करने का काफी अनुभव रहा है। उस दौर में आज के दौर में क्या कुछ अंतर लगता है आपको? साहब उस दौर में अब में क्या है कि उस समय स्वयं सेवक का काम करने का मन संघ के लिए होता था, इस समाज के लिए काम करना है, संघ के लिए काम करना है। अब जो मैं देख रहा हूं अब ये है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, इसलिए मैं संघ में जाऊं, स्वार्थ हावी हो गया। और अधिकांश वही होता है कि किसी भी यन प्रकार वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या अपने काम निकालने के लिए कह लें, उसके लिए संघ से जुड़ते हैं। पहले क्या था, पहले
क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान था कि एक मजबूत कार्यकर्ता निकले, चाहे हमारी एक शाखा से एक कार्यकर्ता निकले, लेकिन वो मजबूत निकले ताकि वो एक कार्यकर्ता एक शाखा खड़ी कर सके जाके। अब आज शाखा पर संख्या बल देखना है, उसका परिणाम नहीं देखे, क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात अलग हो गई। वो पहले आपके हिसाब से जो है वो क्वालिटी पर ज्यादा जोर था, बिल्कुल। अब क्वांटिटी भी महत्वपूर्ण हो गई। हमने उस समय मतलब तहसील से कह लो तो करीब 12 शिक्षार्थी थे और सहानी नगर से करीब 5 या 6 थे। तो कौन से वर्ग की बात करते हैं? प्राथमिक वर्ग। प्राथमिक वर्ग। तो बीलवाम जो सतीश जी है वो हमारे साथ थे, तो वो अभी भी ये कहते हैं कि भाई साहब अपने वाले बैच के स्वयंसेवक तो अभी भी जो है वैसे ही एक्टिव है और बिल्कुल उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और अभी भी वैसा गाँव में जो है जितना रहा सहानी तहसील में, अभी भी लोग मतलब कार्यकर्ता जब भी जाता हूँ मैं, अरे भाई साहब अब पहले वाले प्रवास और वो आनंद है नहीं। सबका अपना अपना दौर होता है, अपना अपना समय होता है। और जब जिस दौर में आप संघ के कार्यकर्ता होते हैं, जब संघ की शाखा में नियमित रूप से आप जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस दौर की सुनहरी यादें भी आपके साथ होती है। इसलिए उस दौर की किसी अन्य दौर से तुलना नहीं हो सकती। सभी को ये लगता है, हमने बहुत लोगों से चर्चा की है, तो हर एक व्यक्ति अपने उस स्वर्णिम काल को जब याद करता है तो लगता है कि नहीं, वो उस दौर की बात ही अलग थी। नए कार्यकर्ता जो आ रहे हैं संघ में और ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से टेक्नोलॉजी से भी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे नए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप शताब्दी वर्ष? देखो भाई साहब, नए कार्यकर्ताओं के लिए मेरा तो एक ही आग्रह है कि आप नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इसमें बुराई नहीं है, परंतु संघ का काम धरातल से जो खड़ा होगा, जो संघ स्थान से खड़ा होगा, वही मजबूत होगा। और नियमित 1 घंटा आप जो संघ स्थान पे देंगे, उसके अतिरिक्त आप कितना ही देगा, तो 1 घंटा जो संघ स्थान पे दें, उससे स्वतः ही आपके निखार आएगा, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, मतलब आपके अपने आप संघ दिखने लगेगा आपके शरीर में, आपके व्यवहार में कि संघ क्या है। लोग ये निकलेंगे लेकर पहन रखा, जब कहेगा संघ है, स्वयंसेवक है, या दंड लेकर रखा है, टोपी लगा रखी है, उसके व्यवहार से, उसके बातचीत करने से ही पता पड़ जाएगा। घर जाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि स्वयंसेवक का मकान है। वो व्यवस्थित रहना, व्यवस्थित परिवार में व्यवस्थित रहना, नहीं तो क्या होगा कि संघ के परिवार के अलावा आप जाओगे तो महिला वर्ग की माता शक्ति कह देगी, हाँ भैया किस काम से बताओ, लेकिन संघ परिवार हाँ भाई साहब बताओ क्या काम है, मतलब वो बोलने के तरीके से ही समझ में आ जाता है। संघ का मतलब दर्शन वही है, संघ दर्शन जो आपके परिवार में आप में दिखे, वो है मुख्य रूप से। आप स्टूडियो में आए, आपने बहुत सी बातें बहुत बेबाकी से रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि पूरा सार जो है वो है संघ की शाखा। उस 1 घंटे की जो शाखा में कार्यक्रम होते हैं वो आपके जीवन में जिस तरीके से उतरते हैं, तो अपने आप बाहर 2 लोगों को बात करते हुए भी अपने आप कई बार पहचान जाते हैं और लोग आपस में बात भी करते हैं कि क्या आप संघ के हैं। ये पहचान होती है केवल उनके बोलने के तरीके से, उनके व्यवहार से, उनके उठने बैठने से, इन सब चीजों से पता लग जाता है। और आपकी यदि राजनीतिक क्षेत्र में रुचि है तो आपने पिछली जब सरकार राजस्थान में थी अशोक गहलोत की, उस समय एक स्टेटमेंट बहुत सुना होगा। अशोक गहलोत ने अपने उप मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि इनकी ठीक से रगड़ाई नहीं है। लगभग वही बात संघ के पुराने कार्यकर्ता कहते हैं कि जिसकी रगड़ाई संघ स्थान पर होती है ठीक से, उसके जीवन में भी संघ उतरता है और फिर वो कार्यकर्ता भी मजबूत और पक्का कार्यकर्ता बनता है। तो कार्यकर्ता का जो निर्माण है, निश्चित रूप से उसकी जो प्रारंभिक शाखा वो, और साथ में फिर उनका शाखा के साथ में प्रवास है, उनका अध्ययन है, और एक दूसरे को देखकर सीखने का जो भाव है वो भी संघ की शाखा के माध्यम से देखा जा सकता है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा पर, इस एपिसोड पर? आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके पसीने से बढ़ा है संघ, जिनके संघर्ष से बढ़ा है संघ। तो आप बने रहिए, हमारी इस सीरीज को देखते रहें और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।